नाबालिग से रिश्ता न होने पर भाई पर किया जानलेवा हमला। शास्त्री नगर में रहने वाले रोशन पर इलाके में रहने वाले युवक ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसके बाद युवक को आसपास के लोगों ने जीटीबी पहुंचा। रोशन ने बताया कि जाशिन नाम का युवक काफी समय से उसकी नाबालिग बहन के पीछे पड़ा हुआ था और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन रोशन और उसकी बहन को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद जानिश और इसकी मां लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर उनकी बेटे की शादी अपनी बेटी से नहीं की तो उसके भाई और परिवार को जान से मार देंगे। और 6 तारीख की शाम को जानिश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रोशन पर मंडावली ले जाकर उस पर चाकुओं वार किया और जान से मारने की धमकी भी दी और फिर वहां से फरार हो गया। अब परिवार का कहना है कि उनकी भी जान को खतरा है और क्योंकि अपराधी पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहीं पीड़ित का कहना है अगर उनके परिवार को या बहन को कुछ बो होता है, इसके जिम्मेदार अपराधी और उसकी मां ही होंगी। मेरा नाम रोशन है, उम्र 24। क्या हुआ था आपके साथ और कब की बात है? ये 5-6 तारीख की बात है, शाम की। और दिन में जॉब भी ऑफ ले रखा था, तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए। तो उसका कॉल आया मेरे पास शाम को। मैंने उसको 2 बार मना किया कि मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे किसका घर कॉल आया? जिशांत का, जिसने मुझे मारा है। अच्छा, हाँ, दोस्त है उसका आपका? दोस्त नहीं है, नॉर्मल ये मेरे को धमकी वमकी दे रखा था पहले भी कि अगर तू मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो उसका बात मेरे को मानना पड़ रहा था और उसमें मैंने उसको 2 बार मना किया, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। वो मेरे को कहने लग गया भाई मेरे को काम है, मेरे को छोड़ दे यहाँ, जो मेरे को किसी से पैसे लेने हैं मेरे को प्लीज़ छोड़ दे। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, मैं अपने साथ उसको ले जा रहा था। फिर वो वहाँ उस जगह पर जहाँ पर बुलाया था वहाँ पर हम दोनों पहुँच के, मेरा दोस्त और मैं। तो उसने मेरे दोस्त को उतरवा दिया। वो कह रहा है एक बंदा और है मेरे साथ, हम 3 बंदे। तो उसके साथ तो पहले 2 बंदे बैठे हुए थे। वो कह रहा था एक को मैं क्रेजी से उठाऊंगा। तो पहले मेरे को बीतरस के पास ले गया, बीतरस से फिर कह रहा वो बंदा आगे वेट कर रहा है, फिर वहाँ से और आगे ले गया। वहाँ से और आगे ले जाने के बाद मैंने बोला भाई मेरे घर से कॉल आ रहा है, मेरी मम्मी बुला रही है, चाबी मेरे पास ही था घर का। तो मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, जाने दे। वो ज़बरदस्ती कर रहा, कह रहा तेरे को नहीं जाने दूंगा, तो मेरे साथ चल एक मिनट। तो फिर मैं आगे पहुँचा, मेरे को 3-4 जगह घुमाया, मंडावली के साथ 3-4 जगह घुमाया। उसके बाद वो मेरे को सुनसान जगह ले गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर वो लड़के जिससे मेरे को 1 लाख रुपए लेने, पैसे के उस पर 1 लाख लेने कि मेरे को काम है, मेरे को वहाँ छोड़ दे। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को वो जंगल में बुला रहा, वहाँ पर मेरे को घबराहट हुई। फिर मेरे को थोड़ा आप अकेले ही थे? हाँ, मैं अकेला ही था। मेरे को डर भी लगा तो मैं जा नहीं रहा। वो मेरे को ज़बरदस्ती कह रहा आजा भाई आजा, 1 लाख की बात है, अगर नहीं दिया तो यार छीन लेगा वो, ऐसे ऐसे, इसलिए तू भी साथ में आ जा। इसलिए वजह से मेरे को जाना पड़ गया ऊपर से। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल पर, मैंने बोला भाई तू कॉल पर है, मेरे को यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा मामला। मैं अपने दोस्त को कॉल पर रखा, वो सारा रिकॉर्डिंग मेरे दोस्त के पास है। जब वो मेरे को चाकू, वो मेरे से पहले 5-6 मिनट तो बात के कह रहे क्या तो भाई ये तेरे को मारूंगा नहीं, तू टेंशन वेंशन ना ले। उतने में जैसे मेरी मम्मी का कॉल आया वो चाबी मांगने के लिए, मैंने कॉल काटा, पीछे से उसने एक बैग चाकू घुसा दिया, हमला कर दिया। उसको पहले जो साइड में गड्ढा था उसमें चाकू मार के गड्ढे में फेंकने का प्लान था, वो वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ मैं, क्योंकि उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो मेरा गला पर मारना चाहिए, गला रेटना चला, तो उसका हाथ उधर पकड़ा तो उसने इधर मार दिया हाथ छुड़ा के। तो फिर कितनी बार उसने वार किया था? उसने मेरे पर किया था कम से कम 4 से 5 बार। उसमें से 3 बार तो लग गया मेरे को, 2 बार मैंने पकड़ लिया उसका हाथ। फिर मैं चिल्लाया उल्लाया तो वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हुई, पब्लिक चिल्लाए, तब जाके वो मेरे को छोड़ के भागा। मेरी स्कूटी का चाबी, एक लड़का जो था उसके साथ, वो मेरा पैर पकड़ रहा था और मेरे जेब से स्कूटी की चाबी लेके, फ़ोन लेके भागने की कोशिश किया। फ़ोन तो मैंने बचा लिया, स्कूटी की चाबी लेके भाग गया और उसने छल्ला उधर ही तोड़ के फेंक दिया। स्कूटी की चाबी जो था मैन वो कहीं और फेंक दिया दूसरी जगह पेट कि में मैं, भी वार किया आपके? हाँ यहाँ पर निशान थोड़ा सा है, वो वहाँ पर भी करने की कोशिश किया। उसके बाद वो मेरे को मारते समय यही कह रहा था कि मेरे पापा छुड़ा लेंगे, मेरे पापा बहुत बड़े उसमें हैं, किसी चीज़ में वो करते हैं, मेरे पापा छुड़ा, मेरे को डर नहीं है। क्या आपसे कोई पहले रंजिश थी उसकी, किसी मामले में कोई बात हुई हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा? वो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था, मेरे को पता लगा कि ये मेरी बहन के पीछे धमका रहा है। वो बीच में जहर खा लिया था मेरी बहन के चक्कर में। तो मेरी बहन डरी हुई थी, जो मैं इससे ऐसे ऐसे बात कर रहा है कि मेरे को डरा रहा, धमका रहा है, पूरी फैमिली को मारने की वो दे रहा, तो मेरी बहन डर गई। तो आपने उसको वार्निंग दी थी कि मेरी बहन से दूर रहो? हाँ, मैंने ये बोला था भाई देख वो नाबालिग का भी उससे दूर है, तू समझदार है, अगर ऐसा कुछ मत कर,
क्योंकि वो बच्ची है। वो पहले मेरे से कह रहा ठीक है भाई मैं दूर हूँ, फिर अगले दिन वो मेरी बहन को कॉल कर रहा, फिर वो कॉल मैंने पकड़ लिया, फिर उसको मैंने समझा, वो कह रहा है तू मेरे बाप को नहीं जानता, मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, तेरे को मरवा दूंगा। उसकी मम्मी भी आई थी उसके साथ, अपने बेटे के साथ। वो मेरी मम्मी को 1 बजे दोपहर में 1 बजे परसों तरसों की बात है धमकी दे के गया कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ। दोबारा भी मुलाकात की उसने आपसे आकर के कि मैं आपको मार डालूंगा, ऐसा कुछ बोला है उसने अभी? अभी हाँ, ये होने से पहले हाँ। हाँ, उसी दिन मेरे को धमकी दिया उसकी माँ ने भी और उस लड़के ने भी कि उसकी माँ ये बोल रही थी मेरे पास बहुत पैसे है, मैं तेरे लड़के का को नाम वगैरह आपने जिसान थाने में दिया है? सब चीज दे दिया मुस्लिम मैंने। समुदाय से? जी जी। तो उसकी माँ मेरी माँ से ये कह रही थी कि मेरे पास पैसे बहुत है, मैं तेरे को मरवा दूंगा। उसका बेटा भी यही कह रहा है कि मैं तेरे को मरवा अस्पताल कब लाया गया, कौन लाया यहाँ पर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक मेरे को तो वहाँ पर 2 लड़कों ने जो बचाया था वो साथ था, और एक मेरा दोस्त आया अस्पताल में, फिर वहाँ पर थोड़ी देर रुका, फिर वहाँ से मेरे को यहाँ भर्ती किया गया। यहाँ पर फिर आया तो इसके आगे मैं थोड़ा होश में नहीं था। अभी क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सरकार से वही डिमांड है कि इसको सजा हो, और ये अगर खुलेआम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे, मेरे बाप ऐसे छुड़वा दूंगा, तो कल को ये छूट के दोबारा किसी और को मारे, इससे इसको ऐसी सजा दी जाए ये निकले ना कभी। अभी तो पकड़ा गया है? अभी वो अंदर ही है, और थाने में एक जो बच्चा है उसको तो तिहाड़ में भेजा हुआ कह रहे हैं, बाकी ये अभी कंफर्म नहीं है इसका। FIR वगैरह सब है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है अभी, कुछ थाने में है लेकिन। सुनीता। क्या वारदात हुई है, किसके साथ, क्या मामला है? ये मुझे ना लड़का का नाम है शिशांत। हाँ, ये अपने मकान में आई थी, किराया पर लगा रखी है, सब्जी बेचते रहती है वो। तो वहीं आई थी, मैं 1 बजे काम पर से लंच में आई थी, हमें बुलाई तो उसकी माँ बोली जो अपने लड़के के शादी करोगे लड़की को? नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो तेरी लड़की करे ऐसे ऐसे कर लूँगा, ऐसे। वो कुछ मैं बोली वो कुछ नहीं करेगा। तो करे फिर मेरा लड़का करेगा तो तेरा नाम लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों? कोई मारेगा, मरने वाला तो पागल होता है। शान आपकी बेटी से शादी करना चाहता है? हाँ, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं बेटी के वो करी, फोन लगाई, वो बोली उसकी माँ लगाओ मैं बात करूँगी। तो लगाई, मैं बेटी से पूछी, मेरी बेटी की मम्मी मुझे डराता था, धमकाता था, जो नहीं मेरे से बात करेगी ना तो तुझे, तेरा भाई के मारूंगा, तेरे घर में 2 भाई है उसको मारूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और उसकी मम्मी भी, फिर मेरी बेटी माना कर दी जो मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी, तू तो मुझे डराता धमकाता था। वो तो वहाँ से चुपचाप चला आया। मैं भी बोली तो कह रहे आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और शाम को 6:30 पौने 7 बजे मेरे लड़का के मंडावली बुला के बोला भाई चल चल कोई काम है, चल चल कोई काम है। मेरा लड़का के अंदर कोई कल छपट नहीं है, वो चला गया। वहीं पर 2 लड़का मिलके चाकू से मारने लग गए एकदम से। फिर एक लेडीज आई, वो मुझे फोन की जो तुम्हारा लड़का के चाकू लग गया है, जल्दी आओ यहाँ पे। फिर वो हॉस्पिटल लेके आई लेडीज, वहाँ से मैं फिर यहाँ हॉस्पिटल में ही सीधे आई डायरेक्ट। तो अभी क्या लड़के को पकड़ा है पुलिस ने या फिर नहीं पकड़ा? पकड़ा तो है, क्या सुन रही हूँ 2 घंटे के लिए बाहर भी पुलिस ने निकाल दिया है। हाँ, वो उसकी माँ कह रही थी मैं पैसे वाले कुछ भी कर सकता हूँ। मैं लड़का भी कह रहा था जो मैं लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दिल्ली पुलिस तो इसमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई कुछ दोबारा करे ना। इसने धमकी देकर मारा, इसकी माँ दोपहर में माँ बेटा धमकी देकर गया और शाम को इनने कांड कर दिया है। अब इसमें मुझे पूर्ण इंसाफ चाहिए दिल्ली पुलिस से।